बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जेम्स हिल्टन के नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 14 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 13 में हमने दो हिस्सों में कहानी को डिस्कस किया था। एक था द वॉरियर्स और दूसरा था चैट्रिस रिक्वेस्ट चिप्स टू रीजॉइन ब्रुकफील्ड। और अब इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 13 में ये भी एक मुख्तसर सा चैप्टर है। हम कहानी को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे मिस्टर चिप्स सेकंड अपॉइंटमेंट एट ब्रुकफील्ड और दूसरे नंबर पे होगा मिस्टर चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड फॉर द सेकंड टाइम। तो आप देखिए मिस्टर चिप्स सेकंड अपॉइंटमेंट एट ब्रुकफील्ड। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 13 के आखिर में हमने देखा था कि मिस्टर चैट्रिस जो थे, जो स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने मिस्टर चिप्स के घर जाके इनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप प्लीज़ स्कूल में दोबारा आ जाएं, मुझसे जो मामलात हैं वो मैनेज नहीं हो रहे, बर्डन बहुत ज़्यादा है, टीचर्स की बड़ी शॉर्टेज हो रही है और मुझे खुद क्लासेस भी पढ़ाना पड़ रही हैं, तो मेरे लिए स्कूल को संभालना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आप जैसे एक सीनियर टीचर की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, आप रिटायर हो चुके हैं, आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन बहरहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आके थोड़ा सा मेरा हाथ बटा दें। तो मेरा कुछ बर्डन, मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आपकी वजह से मुझे भी कुछ हौसला रहेगा और हम दोनों मिल के स्कूल के मामलात को मैनेज कर लेंगे। तो वो जो चैट्रिस ने जब रिक्वेस्ट की थी मिस्टर चिप्स से, तो मिस्टर चिप्स ने हैप्पीली, बड़ी खुशी के साथ उस रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया था और उसने हाँ कर दी थी कि ठीक है मैं आऊँगा और आके स्कूल में दोबारा से जितनी मैं सर्विस मज़ीद कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। तो मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड स्कूल को दोबारा से ज्वाइन कर लिया और ऐसा करने के बाद उसकी जो फीलिंग्स थी वो बड़ी सबलाइम थी, बड़ा शानदार। उसको ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपनी अहमियत का एहसास हुआ। यानी 68 इयर्स की एज में एक बूढ़ा टीचर जो रिटायर हो चुका है, जिसको 3 साल हो चुके हैं रिटायर हुए, उसको कोई स्कूल का हेडमास्टर आके उसके घर में रिक्वेस्ट करे कि सर आप प्लीज़ आके दोबारा से पढ़ाएं, आपके बगैर नहीं काम चल रहा, तो उसकी क्या फीलिंग्स होंगी आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि कोई म्यूज़िक हॉल फेवरेट होता है, यानी कोई गुलकार को गाना सुना के फारिग हुआ है तो लोग उससे एक और गाने की फरमाइश करेंगे, सर आपने बड़ा शानदार गाया है, प्लीज़ एक गाना और सुना दें। तो उस वक्त उसकी जो फीलिंग्स होती हैं बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स थी मिस्टर चिप्स की। और स्कूल में इसको करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं दिया गया, यानी कोई बहुत ज़्यादा क्लासेस पढ़ाना नहीं थी इसने स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात थे उनको देखना था और वो इसके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। स्कूल की सारी रवायात को समझता था, मामलात को समझता था। 45 साल इसने इस स्कूल में सर्विस की है, तो इतने ज़्यादा एक एक्सपीरियंस्ड टीचर की वजह से जो चैट्रिस थे, जो स्कूल के हेडमास्टर थे, उनको भी हौसला रहता था। तो इन दोनों ने मिल के फिर स्कूल को चलाना शुरू कर दिया। और मिस्टर चिप्स ने देखा कि 1913 में ये रिटायर हुआ था, 1916 में दोबारा से ज्वाइन किया। वो जो 3 साल का गैप था उसमें इसने देखा कि कुछ चीज़ें स्कूल के अंदर तब्दील हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें अभी भी वैसी हैं। मिस्टर चिप्स देखता उन बच्चों को और उन बच्चों के साथ मजाक करता, और वही मजाक जो उसके किसी ज़माने में बड़े मशहूर हुए थे, जैसे कि लेक्स कैनोलिया वाला मजाक, वो आपको अगर याद हो, वो जो एक रोमन लॉ था पैट्रिशियंस और प्लेबियंस वाला, कि जो अमीर लोग हैं वो गरीबों के साथ शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये एक कानून बना था। और मिस्टर चिप्स ने उसके ऊपर बड़े मज़ाहिया अंदाज में अपने रिमार्क्स दिए थे। उसका वो जोक बड़ा फेमस हुआ था स्कूल के अंदर। तो उस जोक को इसने दोबारा से जब किया तो एक मरतबा फिर उसको बड़ी पजीराई मिली और बड़ा बच्चों ने एंजॉय किया। इसके अलावा स्कूल के अंदर जो ऑफिसर ट्रेनिंग कोर, ये जो फ़ौजियों की तरबियत के लिए जो कैंप्स लगाए गए थे, उनके ऊपर भी मिस्टर चिप्स कोई ना कोई चुटकुले बोलता रहता था, कोई मजाक करता रहता था। और जो फूड राशनिंग सिस्टम था, यानी ये जो चूँकि जंग के हालात थे, खुराक की कमी थी और खुराक हर किसी को नाप तोल के दी जाती थी कि इससे ज़्यादा खाना नहीं मिलेगा, यानी इसको फूड राशनिंग सिस्टम कहते हैं। चूँकि खुराक की किल्लत है इसलिए उसको मैनेज किया जा रहा था इस तरह करके। तो उसके ऊपर मिस्टर चिप्स मजाक करता, वो बड़े मशहूर हो जाते। और उसके बाद इसने स्कूल के मेन्यू के अंदर देखा कि एक चीज़, वो एक नया आइटम आ गया है, रिसोल उसका नाम था। ये कोई ब्रेड और कीमा वगैरह टमाटर मिक्स करके उससे कोई एक रोल सा तैयार किया जाता था, उसको रिसोल कहते थे। तो मिस्टर चिप्स ने जब मेन्यू में उसको देखा तो इसने तो पहले ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ नहीं खाई थी।
तो उसको देखा तो उसके ऊपर इसने रिमार्क्स दिए कि यार ये तो कितना काबिल नफ़रत गोश्त है, यानी एबहोरेंडम इसने उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यानी इस तरह की चीज़ें चूँकि इसके ज़माने में होती नहीं थी, एक नया आइटम था, तो उसने उसको देखा तो उसके ऊपर भी इसने एक जुमला कसा, यानी एबहोरेंडम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, काबिल नफ़रत गोश्त। अब ये भी एक मजाक था, बच्चे बड़े महजूज हुए कि मिस्टर चिप्स एक खाने वाली चीज़ को काबिल नफ़रत कह रहा है, एबहोरेंडम कह रहा है। तो उसका ये वाला जोक जो था ये भी बड़ा मशहूर हुआ और इसको बच्चे कहने लगे कि ये मिस्टर चिप्स का लेटेस्ट है, यानी इसका लेटेस्ट जोक है, इसके जोक्स आने का सिलसिला जारी है और अभी और भी आएंगे। तो ये उसका लेटेस्ट जोक के तौर पर पूरे स्कूल के अंदर मशहूर हो गया कि मिस्टर चिप्स रिसोल को एबहोरेंडम काबिल नफ़रत गोश्त कहता है। तो ये इसका पहला हिस्सा, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और दूसरे हिस्से में मिस्टर चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड फॉर द सेकेंड टाइम। इस स्कूल में 1917 के अंदर एक और अहम वाक़या हुआ कि जो मिस्टर चैट्रिस थे, जो स्कूल के हेड मास्टर थे, उनकी डेथ हो गई। वो आपको पता है पहले भी वो एक पेशेंट थे डायबिटीज़ के, और वो 1917 में अल्लाह को प्यारे हो गए। तो जब किसी हेडमास्टर की अचानक डेथ होती है तो आपको पता है कि स्कूल का निज़ाम चलाने के लिए एक एक्टिंग हेड बना दिया जाता है। तो उसके लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि जो स्कूल में सबसे सीनियर टीचर होता है उसी को एक्टिंग हेड बनाते हैं। तो इस वक्त स्कूल में ज़्यादातर तो यूथ थी, नए नौजवान टीचर थे जिनको उसने राल्स्टन ने भर्ती किया था, उनमें से भी बहुत सारे आर्मी में चले गए थे। तो सीनियर टीचर इस वक्त स्कूल में मिस्टर चिप्स ही था। ये 69 ईयर्स इसकी एज हो चुकी थी। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो लोग थे उन्होंने मिस्टर चिप्स से रब्ता किया और उनसे पूछा कि सर अगर आपको रेगुलर हेडमास्टर बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो मिस्टर चिप्स ने माजरत कर ली, इसने कहा कि सर मेरी एज 69 हो चुकी है, तो रेगुलर हेडमास्टर के तौर पर तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा काम करना। अगर आप मुझे एक्टिंग हेड बना दें तो फिर ठीक है, जब तक रेगुलर हेडमास्टर नहीं आ जाता तब तक मैं स्कूल में काम कर सकता हूँ। तो रेगुलर हेडमास्टर के तौर पे बहरहाल इसने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया और एक्टिंग हेड के तौर पर इसने काम अपना जारी रखा। और अब वो हेडमास्टर साहब के कमरे में बैठता था और वहाँ पर स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मामलात होते थे, स्कूल की ट्रेडिशंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती थी, उनमें इसके पास मुख्तलिफ मसाइल आते थे और ये उनको हल करता था। इसने स्कूल के अंदर आपको पता है 45 साल पढ़ाया है, तो स्कूल की सारी रवायात को, मामलात को समझता था। तो इसके लिए एक्टिंग हेड के तौर पर काम करना भी कोई बहुत ज़्यादा टायरिंग, को थका देने वाली चीज़ नहीं थी। तो बहरहाल बहुत अच्छा इसको फील हुआ। और एक हेडमास्टर के तौर पर आपको पता है इसको एक दफ़ा पहले भी बनाया गया था, जब मिस्टर मेल्ट्रम की डेथ हुई थी पूरे 1900 में, तब भी ये एक्टिंग हेड बना था। और अब एक मरतबा दोबारा इसको हेडमास्टर बनने का मौका मिला। रेगुलर हेडमास्टर प्रॉपर वो तो खैर ये नहीं बन सकता था, आपको पता है इसकी जो रेगुलर हेडमास्टर की क्वालिफ़िकेशन होती है वो ही पूरी नहीं थी। तो इसने मतलब एक्टिंग हेड के तौर पर 2 मरतबा ब्रुकफील्ड स्कूल में इसने काम किया, मिस्टर मेल्ट्रम की मौत के बाद और मिस्टर चैट्रिस की मौत के बाद। और अब ये होता था कि जो स्कूल के अंदर चर्च में तकरीब होती थी संडे वाले दिन, जिसमें वो बच्चे और टीचर्स जिनका ब्रुकफील्ड स्कूल से ताल्लुक़ था और अब वो जंग में लड़ते हुए मारे जा चुके थे, उनके नाम पुकारे जाते थे और उनके बारे में बात की जाती थी, फिर उनके बारे में दुआ की जाती थी। वो जो तकरीब पहले तो वो मिस्टर चैट्रिस करते थे, लेकिन अब ये हुआ कि वो तकरीब मिस्टर चिप्स को करना पड़ रही थी। ये ऐसे वो लिस्ट लेके खड़ा हो जाता हॉल में, काफ़ी लोग आगे बैठे होते, तो वो एक एक करके एक एक लड़के का नाम पढ़ता जो जंग में मारा जा चुका था और उसकी थोड़ी बायोग्राफी बताता, और बताते बताते इसको याद आ जाता। वो जो चैट्रिस था उसके लिए तो वो सारे नाम ही थे, नया हेडमास्टर था, उसने कौन सा इन बच्चों को पढ़ाया हुआ था। लेकिन मिस्टर चिप्स के तो ये सारे स्टूडेंट थे जो अब मारे जा चुके थे, अपने मुल्क पर कुर्बान हो चुके थे। तो मिस्टर चिप्स जब भी उनमें से किसी का नाम पढ़ता तो उसको सारा वो याद आ जाता, उसकी पूरी तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम जाती और वो बताता कि अब वो बच्चा फलां महाज पर लड़ते हुए मारा जा चुका है। तो ऐसा करते करते बाज़ औक़ात उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे, रोना शुरू कर देता, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता था, क्योंकि इन बच्चों के साथ जो मिस्टर चिप्स का ताल्लुक़ था वो किसी और का नहीं था, वो मिस्टर चिप्स ही समझ सकता था। वो बच्चे उसके बेटों की तरह थे,
यानी उन बच्चों के साथ उसने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा हुआ था। तो उनके साथ जो उसका रिश्ता था, जो ताल्लुक़ था, उसकी वजह से मिस्टर चिप्स को जब पता चलता, उनके नाम बोलता कि अब वो शहीद हो चुके हैं, अपने वतन पर कुर्बान हो चुके हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाया करता था। और लोग इस चीज़ को बड़ा नोट करते कि यार ये मिस्टर चिप्स को क्या होता है, ऐसे पढ़ते पढ़ते स्टेज पर बोलते बोलते रोना शुरू कर देता है। लेकिन बहरहाल वो इस चीज़ को इग्नोर करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि मिस्टर चिप्स उम्र के इस हिस्से में है कि जहाँ पर इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। बूढ़े आदमी जो होते हैं उनको इस तरह के मामलात में रायत देनी चाहिए। एक दफ़ा ये हुआ कि मिस्टर चिप्स ने जब उन बच्चों के नाम बोले, उन टीचर्स के जो मारे जा चुके थे ब्रुकफील्ड स्कूल से जिनका ताल्लुक़ था, तो उनके नाम बोलने के बाद उसने मैक्स स्टाइफल, ये आपको याद होगा कि ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर एक टीचर थे और वो जर्मनी से उनका ताल्लुक़ था, पढ़ाते ब्रुकफील्ड स्कूल में थे और मिस्टर चिप्स के बड़े दोस्त भी थे। अगर आपको याद हो, मिस्टर चिप्स जब जर्मनी एक दफ़ा गया था तो इन्हीं मैक्स स्टाइफल के यहाँ वो ठहरा था, यानी मिस्टर चिप्स के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था और मिस्टर चिप्स के वो कोलीग थे इस ब्रुकफील्ड स्कूल में। ये तब की बात है जब इंग्लैंड और जर्मनी के मामलात आपस में ठीक थे, ये जंग अभी शुरू नहीं हुई थी, तो जर्मनी से लोग आके इंग्लैंड में काम करते थे। जो मैक्स स्टाइफल थे जर्मन टीचर, ये ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाया करते थे और अब पता चला मिस्टर चिप्स को कहीं से कि उनकी भी जंग में मौत हो गई है, वो भी कहीं पर लड़ते हुए किसी महाज पे मारे गए हैं। तो इसने जब उन बच्चों के टीचर्स के नाम पढ़े जिनका ब्रुकफील्ड स्कूल से ताल्लुक़ था, तो उनके बाद इसने मैक्स स्टाइफल का नाम भी बोल दिया और उनके बारे में भी पूरे हॉल को बताया कि हमारे एक टीचर थे, जर्मन टीचर मैक्स स्टाइफल उनका नाम था, फ़लाँ दौर में यहाँ पर पढ़ाते रहे हैं। अब उनके बारे में भी खबर आई है कि वो फ़लाँ महाज पर लड़ते हुए वो मारे गए हैं, तो उनके लिए भी उसने दुआ कराई। तो जब ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद वो बैठा तो उसके ज़हन में ख्याल आया कि कुछ गलत हो गया है। और गलत पता क्या हुआ है, ये जो मैक्स स्टाइफल थे ये असल में जर्मन टीचर थे और ये भी इस ब्रुकफील्ड स्कूल के साथ इनका ताल्लुक़ तो था, लेकिन यहाँ से जब वो छोड़ के वापस गए अपने मुल्क में, तो वो अपने मुल्क की जर्मनी की आर्मी में वो भर्ती हो गए थे और जर्मनी के ख़िलाफ़ इंग्लैंड लड़ रहा था। यानी मैक्स स्टाइफल भी मारे गए हैं जंग में, लेकिन वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ते हुए नहीं मारे गए, वो जर्मनी की तरफ से लड़ते हुए मारे गए हैं। वो तो हमारे दुश्मन थे, जर्मनी के तो ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है इंग्लैंड। तो अब साफ से मैक्स स्टाइफल ने अपने मुल्क के लिए ही लड़ना है, ठीक है, जॉब वो वहाँ पे करता रहा है, लेकिन अपने मुल्क के साथ उसका जो ताल्लुक़ है वो तो नहीं ख़त्म हो सकता। तो वो यहाँ से जब वापस गए तो जर्मनी की फ़ौज में वो भर्ती हुए थे और उनकी लड़ाई हो रही थी इंग्लैंड की फ़ौज के साथ, तो वो उस लड़ाई में मारे गए। और मिस्टर चिप्स अब यहाँ पर खड़ा होकर ब्रुकफील्ड स्कूल के हॉल में मैक्स स्टाइफल का नाम पुकारा और कह रहा है कि वो भी चूँकि हमारे स्कूल में पढ़ाते रहे हैं, अब वो मारे गए हैं, तो उनके लिए भी दुआ की जाए। अब ये बड़ी अजीब बात थी, मैक्स स्टाइफल तो इंग्लैंड की दुश्मन फ़ौज की तरफ से लड़ते हुए मारा गया था। तो मिस्टर चिप्स को लगा कि कुछ गलत मैंने कर दिया है, लेकिन बहरहाल लोगों ने भी इस चीज़ को बड़ा नोट किया कि मिस्टर चिप्स को मैक्स स्टाइफल का नाम नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ठीक है वो ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन है तो हमारा दुश्मन और वो जर्मनी की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया है, तो उसका नाम यहाँ पे क्यों बोला गया है। तो लोगों ने इस चीज़ को नोट किया, कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया, लेकिन बहरहाल ओवरऑल लोगों ने इसको इग्नोर किया और मिस्टर चिप्स उन्होंने सोचा कि मिस्टर चिप्स की तरह का जो आदमी है ये पहले भी इस तरह की बातें करता रहता है, तो इसको इतनी रायत दे देनी चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ को मिस्टर चिप्स के वो जो अजीबोगरीब ख्यालात थे उनके साथ मंसूब करके इसको इग्नोर कर दिया और उसको बूढ़ा होने की वजह से रायत दे दी। कुछ ज़्यादा रिएक्शन लोगों ने शो नहीं किया। और एक दिन ऐसे हुआ कि मिस्टर चिप्स ग्राउंड में पवेलियन के पास खड़ा होकर देख रहा था कि वहाँ की जो संगीन बाजी होती है, ये एक नेज़े की तरह का एक हथियार होता है, आगे उसके एक चाकू सा लगा होता है, वो फेंकते हैं और वो जाके दुश्मन के सीने में लगता है तो उससे उसकी मौत हो जाती है। उसको संगीन कहते हैं। संगीन बाजी की मशक कर रहे थे वहाँ पे कुछ फ़ौजी, तो उनमें से एक फ़ौजी था, उसके सर के ऊपर ऐसे पीतल की बड़ी एक टोपी सी रखी हुई थी। वो मिस्टर चिप्स के पास आया और उसको आके कहने लगा कि सर कैसा लग रहा है आपको ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये नई संगीनें हमने तैयार की हैं, तो ये आप इसके बारे में कुछ बताएं।
तो मिस्टर चिप्स कहने लगा यार ये मुझे लगता है लोगों को, इंसानों को मारने का ये बड़ा बेहुदा तरीका है। यानी वो संगीन और उसके आगे चाकू, और उस चाकू वो भी जहर में डिबोया हुआ होता था, और वो जाके जब सीने पे लगता था तो वो उस जहर की वजह से, खून बहने की वजह से उस बंदे की वो तड़प तड़प के जो बंदा है वो मर जाता। तो मिस्टर चिप्स ने कहा यार ये तो इंसानों को मारने का बड़ा ही कोई बेहुदा तरीका है। तो मिस्टर चिप्स की अब ये बात भी बड़ी लोगों ने नोट की कि यार ये मतलब दुश्मन को मारने को बेहुदा कह रहा है। तो लोगों ने इस चीज़ को भी नोट किया लेकिन इग्नोर भी किया कि मिस्टर चिप्स चूँकि एक प्री वार आदमी है, मिस्टर चिप्स चूँकि जंग को नहीं समझता, मिस्टर चिप्स चूँकि एक इंसान दोस्त किस्म का, अमन और शांति और मोहब्बत भाईचारे की बात करने वाला आदमी है, लिहाजा ये इस तरह की बातें पहले भी करता रहता है, अब भी कर रहा है, लिहाजा इसको इग्नोर ही कर देना चाहिए। वैसे लोगों ने मिस्टर चिप्स के लिए एक एडजेक्टिव यूज़ करना शुरू कर दिया और वो था प्री वार। यानी मिस्टर चिप्स एक प्री वार आदमी है। प्री वार से, जैसे प्री मेडिकल होता है ना, मेडिकल में दाखिला लेने से पहले आप जो 2 साल एफएससी करते हैं उसको प्री मेडिकल कहते हैं। तो प्री वार का मतलब है बिफोर वार, यानी जंग से पहले का आदमी है। इसको पता ही नहीं है कि जंग क्या होती है, जंग के मामलात क्या होते हैं, दुश्मनियाँ क्या होती हैं, और दुश्मन को तड़पा तड़पा के मारना क्या होता है। यानी ये इस तरह की चीज़ों को नहीं समझता, लिहाजा ये एक प्री वार मैन है, ये पुराने दौर का आदमी है। आज के इस जंग के दौर में ये फिट नहीं बैठता, इसलिए ये इस तरह की उल्टी सीधी बातें करता रहता है, लिहाजा इनको इग्नोर करना चाहिए। तो लोगों ने मिस्टर चिप्स के लिए क्या एडजेक्टिव यूज़ किया? प्री वार मैन। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 14 है ये भी ख़त्म हो जाता है, और इस चैप्टर में जो हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे वो भी आप एक नज़र देख लें। तो इस चैप्टर के अंदर आप देखिए ये 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इसमें से आपके पेपर में आ सकती हैं। देखिए, हाउ डिड चिप्स फील व्हेन ही रीजॉइंड ब्रुकफील्ड। तो मिस्टर चिप्स की फीलिंग्स बतानी है कि जब उसने स्कूल को दोबारा से ज्वाइन किया तो कैसी थी। तो इसके लिए यहाँ पे उसने म्यूज़िक हॉल फेवरेट की मिसाल दी है कि जिस तरह एक अच्छा गुलूकार जब वो गाना गाता है लोग बड़ा मुतासर होते हैं, बड़ी दाद देते हैं, फिर उससे फरमाइश करते हैं कि सर प्लीज़ एक गाना आप और सुना दें। तो उस वक्त जो उसकी फीलिंग्स होती हैं उस गुलूकार की, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स थी मिस्टर चिप्स की, और इसको ज़िंदगी में पहली मरतबा अपनी अहमियत का एहसास हुआ था। तो ये आपने इसका आंसर कुछ इस तरह का लिखना है। और दूसरे नंबर पे कि व्हेन डिड चिप्स बिकम द एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड फॉर द सेकेंड टाइम। दूसरी मरतबा ये हेडमास्टर एक्टिंग हेड ही बना था, कब बना था? पहली मरतबा मिस्टर मेल्ड्रम की मौत के बाद बना था, और दूसरी मरतबा मिस्टर चैट्रिस की जब डेथ होती है तो मिस्टर चिप्स को एक्टिंग हेड बनने का मौका मिलता है। और चैट्रिस की डेथ आपको पता है 1917 में होती है, और वो चूँकि डायबिटिक था, मरीज़ था शुगर का, तो उसकी मौत के बाद फिर मिस्टर चिप्स को मौका मिला। अगरचे इसको जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे उन्होंने ऑफ़र की थी कि वो अगर रेगुलर हेडमास्टर बनना चाहें तो बन सकते हैं, लेकिन उसने अपनी एज की वजह से माजरत कर ली थी कि उसके लिए मुमकिन नहीं है इस उम्र में रेगुलर हेडमास्टर के तौर पर काम करना। तो ये इसका आंसर हो गया। और व्हाट इज़ रिसोल क्या था एंड व्हाट जोक डिड चिप्स मेक अबाउट इट। तो ये स्कूल का जो मेन्यू था उसके अंदर एक नया आइटम आया था, फास्ट फूड का कोई आइटम था, कीमा वगैरह और ब्रेड और टमाटर मिक्स करके कुछ चीज़ बनाई जाती थी, उसको रिसोल कहते थे। तो मिस्टर चिप्स के लिए चूँकि नई चीज़ थी, इसने पहले इस तरह की कोई चीज़ खाई नहीं थी ज़िंदगी में, तो उसको देख के उसकी शक्ल ही उसको पसंद नहीं आई, और इसने कहा कि ये एबहोरेंडम, ये काबिल नफ़रत गोश्त है। तो खाने वाली चीज़ को जब उसने इस तरह से कहा तो वो बच्चे बड़ा महजूज़ हुए, और बड़ी ये बात मशहूर हो गई कि मिस्टर चिप्स रिसोल के बारे में इसको पता ही नहीं है रिसोल क्या होता है, और ये उसको एबहोरेंडम काबिल नफ़रत कहता है। तो ये उसका एक जोक सा मशहूर हो गया। और उसके बाद चौथे नंबर पे व्हाट हैपेंड टू चिप्स व्हेन ही रेड आउट द नेम्स ऑफ द बॉयज़ हु वर किल्ड इन द वार। तो जो बच्चे जंग में मारे गए थे, जब मिस्टर चिप्स उनके नाम पुकारता था तो इसको क्या होता था, इसकी क्या फीलिंग्स होती थी। चैट्रिस भी पढ़ता था उनके नाम, लेकिन चैट्रिस के लिए वो सिर्फ नाम थे, वो कोई ज़्यादा इमोशनल नहीं होता था क्योंकि उसका उन बच्चों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। लेकिन जब उन नामों को मिस्टर चिप्स ने पढ़ना शुरू किया तो मिस्टर चिप्स के लिए तो जो जीते जागते इंसान थे, बड़े प्यारे मासूम बच्चे थे जो इसके पास पढ़ते रहे, इसके साथ शरारतें करते रहे, तो मिस्टर चिप्स को वो सारे याद आ जाते और बड़ा इमोशनल हो जाता। उनका ताल्लुक़ उन बच्चों के साथ ऐसा था कि अब उनकी खबर सुन के कि वो अपनी धरती पर कुर्बान हो चुके हैं, मिस्टर चिप्स की फीलिंग्स बहुत
बहुत ज़्यादा वो रोना शुरू कर देता था बाज़ात, तो ये उसकी फीलिंग्स होती थी। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ डिड चिप्स फील व्हेन ही रेड आउट द ट्रेजिक लिस्ट ऑफ द पीपल किल्ड इन द वार। तो इसका आंसर भी यही है। और 5वें नंबर पे देखें कि व्हाट न्यूज़ डिड चिप्स रिसीव फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड इन 1918 में मिस्टर चिप्स को स्विट्ज़रलैंड से क्या खबर मिली थी। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट अनयूजुअल अनाउंसमेंट डिड चिप्स मेक ऑन अ संडे इन 1918। तो 1918 में इसने जब वो लिस्ट पढ़ी बच्चों की चर्च के अंदर जो तकरीब हो रही थी उसमें एक गैर मामूली वाक़या हुआ। तो वो क्या हुआ, तो इसको जो स्विट्ज़रलैंड से खबर आई थी कि मैक्स स्टाइफल जो थे, इसके जर्मन जो टीचर इसके कॉलीग रहे थे, दोस्त थे, ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाते रहे थे, लेकिन चूँकि वो जर्मन थे तो उनकी मौत हो चुकी है। तो इसको जब वो खबर मिली तो इसने जो स्कूल के बच्चों के टीचर्स के नाम पढ़े उनमें मैक्स स्टाइफल का नाम भी पढ़ दिया। हालांकि वो जर्मनी की फ़ौज की तरफ से लड़ते हुए, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लड़ते हुए मारा गया था, तो वो तो इनका दुश्मन था, लेकिन मिस्टर चिप्स ने उसका नाम भी बोल दिया। तो ये एक अनयूजुअल चीज़ हुई थी। लोगों ने इस चीज़ को बड़ा नोट किया, इसके ऊपर एतराज़ भी किया, लेकिन बाद में इसको इग्नोर कर दिया गया। तो ये इसका आंसर होगा। और हाउ डिड पीपल कमेंट व्हेन चिप्स मेंशन्ड मैक्स स्टाइफल द जर्मन मास्टर। तो लोगों ने क्या तबसरा किया था जब मिस्टर चिप्स ने मैक्स स्टाइफल का नाम पुकारा वहाँ तकरीब के अंदर। तो लोगों ने, जब उनको पता चला कि वो दुश्मन था हमारा, तो लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ी अजीब बात है, मिस्टर चिप्स का ने उसका नाम हमारे स्कूल के बच्चों और हमारे लोगों के साथ बोल दिया है, ये तो बड़ा मज़ाक का खेज़ है। बहरहाल वो हमारा दुश्मन था, तो उसका नाम ऐसे हमारे बच्चों के, हमारे टीचर्स के नामों के साथ तो नहीं इसको बोलना चाहिए था। सीम्स फनी देन टू रीड हिज नेम आउट विद ऑल द अदर्स, आफ्टर ऑल ही वॉज एन एनिमी। तो इस तरह करके लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया था। और 7वें नंबर पे देखें कि व्हाट डिड चिप्स से अबाउट द बेयोनेट प्रैक्टिस, या वाई वाज चिप्स कंसीडर्ड अ प्री वार मैन। बेयोनेट प्रैक्टिस, ये जो संगीन बाजी जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर मिस्टर चिप्स ने क्या कमेंट किया था और इसको प्री वार क्यों कहा जाता था। तो आपको याद है आखिर में हमने पढ़ा है कि उससे जब पूछा गया था बेयोनेट प्रैक्टिस के बारे में, संगीन बाजी के बारे में, तो उसने कहा था कि ये इंसानों को मारने का एक बड़ा बेहुदा तरीका है। तो इस तरह करके उसने अपना रद्द अमल दिया था इस पर, तो जिसकी वजह से लोगों ने इसको प्री वार कहना शुरू कर दिया था। यानी इसको नए दौर के हथियारों के बारे में नहीं पता, जंगों के दरमियान दुश्मन को कैसे मारा जाता है तड़पा के, ये इसको इस तरह की चीज़ों का नहीं पता, दुश्मनियों का नहीं पता इसको। तो लोग उसको प्री वार कहने लगे कि ये आज के दौर में जंग के जो हालात हैं इनमें ये मिसफिट है, यहाँ पर ये एडजस्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये उल्टी सीधी बातें करता रहता है। तो इसलिए लोग उसको प्री वार कहते थे, क्योंकि उसने बेयोनेट प्रैक्टिस के ऊपर इस तरह का कमेंट किया था, इस तरह उसने तबसरा किया था। तो ये इसके बस 7 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से कोई आपके पेपर में आएगा। तो ये चैप्टर नंबर 14 भी ख़त्म हुआ और अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15 पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।